गुड इवनिंग वंस अगैन। सबसे मेजर कंप्लेंट जो हमारे पास आती है, और आप भी जानते होंगे कि विद इन योर फैमिली और अपने रिलेशंस में भी, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। आप 2 दिन इसको छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं खाएगा, पूरे दिन खेलता रहेगा, खाएगा कुछ नहीं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये कंप्लेंट, बच्चे का खाना नहीं खाना वो बहुत ही अलग चीज़ है। ये कंप्लेंट ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि पूरे फैमिली में इसको छोड़कर और कोई बात होती ही नहीं है। एक हेलीकॉप्टर की तरह सब जो है उस पर हमिंग करते रहते हैं और सबकी बात यही होती है, खाया। और जो फादर होगा वो अपनी ऑफिस से या शॉप से फ़ोन करेगा, कितना खाया, क्या खाया। जो मदर होगी, ग्रैंड मदर होगी, वो कहेंगी कुछ भी नहीं खा रहा, ये तो हमने तो बहुत कोशिश कर ली। तो इस प्रॉब्लम को कैसे समझा जाए? जब इस प्रॉब्लम को हम समझेंगे तो ही हम इसको टैकल कर पाएंगे। ये नहीं खाने वाली जो बात है, ये सच है कि बेबी जो है वो खाना नहीं खा रहा। माँ बैठ जाती है उसके साथ या उसको घूमती है, वो कौवा देखो, वो गाय देखो, वो चिड़िया भागी, मुंह में रोटी डाल दी, बच्चा या तो थू कर देता है उसको, या तो मुंह में अगर थक गया है तो मुंह में रखे रखी और ऐसे बैठ गया, बैठे बैठे सो भी गया, सो गया, और कभी कभी तो पिट भी गया। 2 चाटे खींच के मदद दे ही देती हैं कई बार, और जब वो रो देता है तो गले भी लगा लेती हैं। तो ये पूरा सिचुएशन जो है वो इतनी दर्दनाक है, और स्लो मोशन में ये प्रॉब्लम कई फैमिलीज़ में हमने देखी। अब इसको थोड़ा सा पीछे हट के मानो न्यूट्रली देखना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी इसकी पिक्चर दिखाता हूँ कि होता क्या है, और ऐसा जो होना बच्चे के साथ दर्दनाक है, और इसको कैसे टैकल किया जाए। पहले तो होता क्यों है? जब बेबी अराउंड 7 मंथ्स 8 मंथ्स का हो जाता है तो उसके दांत निकलना शुरू होते हैं। अब अगर बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो हमें नेचर क्या कह रहा है? दांत क्यों निकलते हैं? ताकि वो बच्चा चबाना सीखे। और अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा समाज दूध पे इतना डिपेंडेंट है कि अगर बच्चे में दूध जाते हुए देख लें तो एक सेटिस्फैक्शन सी रहती है, ये दूध पी रहा है, चाहे वो चम्मच कटोरी से ले रहा हो, चाहे वो बॉटल से ले रहा हो। अब माँ का दूध जो है वो नज़र नहीं आता। वो नज़र ना आने का मतलब ये है कि माँ का दूध अगर दबा के देखें, और अगर दबाया ना जाए, दबा के निकाला ना जाए, और डायरेक्टली मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड कराए बेबी को, तो दोनों की क्वांटिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक मिथ्या हमारे समाज में इतनी चली आ रही है कि यही कहा जाता है कि इसका दूध नहीं उतर रहा माँ का। माँ भी ये कहती है, ये बहुत कोशिश करती है, मगर बच्चा ले नहीं रहा, इसलिए हम पहले से इसको बॉटल से दूध दे रहे हैं। ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बाद में एक अलग वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। यहाँ मैं सिर्फ ब्रीफली टच कर रहा हूँ। बच्चे को जब आप बॉटल से दूध पिलाते हैं और मदर फीड कराते हैं, दोनों का तरीका अलग है, दोनों में फिजिक्स अलग है, उसका मैकेनिज्म दोनों का अलग है। मेरे कहने का मतलब है, जिस तरह से बेबी बॉटल से दूध पीता है, वो सिर्फ उसको ऐसे च्यू करता है और उसको रिवॉर्ड मिलता है। जितनी उसकी मेहनत है उससे ज़्यादा उसका रिवॉर्ड है। मदर फीड में जैसे गाय का दूध स्ट्रिप किया जाता है, वैसे बेबी को एफर्ट करनी पड़ती है, और जैसी उसकी एफर्ट है उतना ही रिवॉर्ड है। ऑब्वियसली जब दोनों चीज़ें साथ में शुरू की जाए
तो बच्चे का रुझान धीरे धीरे बॉटल की तरफ ही जाता है, मदर को वो छोड़ देता है। इसको हम मेडिकली निपल कन्फ्यूजन कहते हैं। और जैसे मदर दोनों सी चीज़ें साथ में करवाती हैं और बेबी को ब्रेस्ट पे ले जाती हैं, तो बच्चा मुंह ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है। वो रेडी नहीं होता उसमें सकिंग करने के लिए, और मदर का फीड बॉटल शुरू करने के कुछ ही टाइम के बाद बच्चा छोड़ ही देता है। अब एक बात मेरी समझ में कभी नहीं आती कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे में। मैं अपना बच्चा आपको दे दूं तो आप मेरे बच्चे में कोशिश करो, कहोगे डॉक्टर है ना, आपका बच्चा है ना, मेरे से संभला नहीं जा रहा। अपने बच्चे में क्या कोशिश है? जब तक कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, आपकी कोशिश इनफ नहीं है। इसीलिए 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 मैं कई बार अपने पेरेंट्स जो आते हैं हमारे पास, उनको कहता हूँ, समझाता भी हूँ, मगर चलो अगले वीडियो में बात करेंगे। अब भूख लगना, बच्चे को भूख लगना, पेट में दर्द जो उठता है, उसको पहचानना कि ये जो मेरे पेट में दर्द हो रहा है ये भूख वाला दर्द है, और रोटी खाने से ये दर्द चला जाएगा। इसकी डेवलपमेंट होती ही 6 मंथ्स ऑनवर्ड है। तड़प उठना, फिर रोटी मांगना, या उसका एहसास होना बाय से अराउंड 2 ईयर्स, 2.5, 3 ईयर्स, जो ये बॉटल से दूध पीने वाले बच्चे होते हैं वो निप्पल का नशा करते हैं, नशेड़ी निप्पल के होते हैं। दूध से प्यार होगा तो कटोरी से भी पिएगा। जब आप उनके पास कटोरी में दूध ले आए, जो बॉटल से दूध पी रहा हो बच्चा, वो ऐसे हाथ मार देता है, क्योंकि उसको दूध से कोई मतलब नहीं है। उस निप्पल ने माँ की जगह ले रखी है, और वो कनेक्शन, भूख भी लग रही है बच्चे को और खाना भी खा रहा है, मगर ये कनेक्शन बनता नहीं है, ये कनेक्ट नहीं होता। जब उसमें वायरिंग ही नहीं हुई, तो ये बच्चे क्या करते हैं कि जब भी उनको भूख लगे ये टेंट्रम थ्रो करते हैं, ये जिद करना शुरू करते हैं। ये जिद किसी भी चीज़ की हो सकती है, ये किसी गाड़ी की जिद, या बाहर ले जाओ, कोई भी जिद हो सकती है जो भूख से रिलेट। ये नहीं होगा माँ रोटी दे दे, ऐसा नहीं होगा। माँ तरस जाती है सुनने के लिए, माँ रोटी दे दे, ऐसा होता नहीं है। बॉडी अपना रिस्पॉन्ड करती है जब बच्चे को भूख लगती है। दर्द तो होता ही है बेबी को पेट में, और शुगर को इंक्रीज कर देती है। विद इन 15 मिनट्स वो भूख की तड़प खत्म हो जाती है। भूख भी लगी, घर में खाना भी है, और बच्चा भूखा भी रहा। जब उसके मुंह में रोटी डाली जाती है, ऐसे बच्चों के जो बॉटल से दूध पिए हुए होते हैं और जिनका ये कनेक्शन बना नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता इसका किया क्या जाए। उनको ये रोटी जो है मुंह में मिट्टी लगती है, क्योंकि वो चबाने वाला बच्चा है ही नहीं, वो सिर्फ सटकने वाला बेबी है। और जनरली बॉटल से दूध पीने वाले बच्चे में ये देखा गया है अक्सर कि उनको वही चीज़ें दी जाती हैं जो उसके लिए सटकना आसान हो, जैसे बनाना खिला दिया, या सेरेलैक, या बिस्किट डुबो के दे दिया। अब आप रोटी 4 बार चबाइएगा तभी तो मिठास निकलेगी। तो ये जो सेरेलैक और ये सब चीज़ें जो हैं, ये हमें बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, उस बच्चे को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, ये समझें आप। सेरेलैक का हर एक दाना एक ही साइज़ का है, और जब आप उसको टेस्ट करें, मदर कई ऐसी होती हैं कि वो आधा सेरेलैक तो उन्हीं को खाना पड़ता है, क्यों बच्चा खाता नहीं उसको, तो ऑलरेडी च्यूड है, वो चबा हुआ खाना है। इतना अच्छा उसको ऐसे ले जाए तो फ्रेग्रेंस भी एक हल्की सी है, और मुंह में ले जाए तो आप सटको बस। दांत और मसूड़े 6 मंथ 7 मंथ्स ऑनवर्ड्स तभी काम करते हैं जब घर की कोई चीज़ को आप पूरा ब्लेंड ना करें, थोड़ा ब्लेंड करें, और उसके दाने अलग अलग साइज़ के हों। जब मसूड़े के नीचे ये घर का बना हुआ दाल है या खिचड़ी है, दाल का पानी नहीं, दाल के पानी में कोई ताकत नहीं है, तब मसूड़े चलना शुरू होते हैं, ताकि उनकी सबकी साइज एक जैसी हो जाए और फिर बच्चा उसको सटके। तो ये सेरेलैक
या बिस्किट आप दूध में डाल दें, या बनाना को आप मानो बिल्कुल फेंट दें और बच्चे को दें, तो उसको मेहनत करनी नहीं है, उसको मुंह में लिया और सॉलो किया, भूख उसकी होगी खत्म। भूख हो गई खत्म, मगर सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? कैलोरीज पूरी हो रही हैं, बच्चा लंबा भी हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा, मगर रोटी खाने के बाद जो पेट भरता है और उससे जो सेटिस्फैक्शन आती है कि हाँ माँ पेट भर गया, अच्छा लग रहा है, या मैं 2 रोटी खाऊंगा, मेरी भूख इतनी है, या थोड़ा और दे दे, उनको वो कैलिब्रेशन नहीं आता। कैलोरीज पूरी हो रही हैं मगर बच्चा भूखा है। अब ये अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर साहब कोई टॉनिक दे दो तो इसको भूख लगे। इस दुनिया में कोई टॉनिक ऐसा नहीं है जो बिना नुकसान किए आपके बच्चे को दिया जाए और देते ही ये कहे माँ टॉनिक पिया है, भूख लगी है, रोटी दे दे। ऐसा नहीं होगा। जब आप टॉनिक देते भी हैं, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स या कुछ भी देते भी हैं, जितनी मात्रा में आप मुंह में बेबी को देते हैं उतनी ही मात्रा में वो पेशाब में निकल आता है, मिलीग्राम टू मिलीग्राम। इसलिए उसको फिश फूड या मछलियों का खाना भी कहा जाता है, क्योंकि पेशाब में निकल के उसने समुद्र में ही जाना है। आपके बच्चे को कोई फायदा नहीं कर रहा है। बड़ों में कर सकता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल चीज़ है कि चलो मैंने ये खाया इसलिए मुझे भूख लगी। बच्चा ऐसे नहीं सोचता। इसलिए ये पूरी एक जो ये मल्टीविटामिन वाली इंडस्ट्री भी है, ये इतनी फेक है कि आप देखने जाओ तो 1% ही उसकी ज़रूरत है, 99% तो ये हमारे एक डर कहो या एक जो हमने मिथ्या खड़ी कर रखी है टॉनिक्स की, उसको केटर करती, मगर वो अलग विषय है। तो उस विषय पर हम कभी आगे बात करेंगे। मगर इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाहता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। अगले वीडियो में समझाऊंगा कि इसको हमें टैकल कैसे करना है। तो जैसे ऐसे बच्चों को जो बॉटल से दूध पीते हैं, उनको जब आप रोटी खिलाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि इसका किया जाए। वो ऐसे बैठ जाएगा, जब तक कि नरम नहीं होगी सो भी जाएगा कि वो उसको सटक सके। इट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूज प्रोपोर्शंस। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त। और कोशिश हमारी रहती है ये समझाने की कि इन बच्चों को दूध से प्यार नहीं है जो आप बॉटल से दे रही हैं। अगर दूध से प्यार होगा तो कटोरी से भी पिएंगे, नहीं पिएंगे वो। जहाँ भी उस बच्चे को जैसे जागती अवस्था से नींद में जाना है, या कहीं पर भी वो डिस्कम्फर्ट में है, किसी भी डिस्कम्फर्ट में है, जब वो हमसे उस डिस्कम्फर्ट से दूर जाना चाहता है और सहारा उसको हमारा चाहिए, उसको निप्पल का सहारा है। वो उस निप्पल को सक करते हुए, चाहे उसमें आप दूध डालें या आप उसमें जूस डालें, विस्की डालें, कुछ भी डालें, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं। उसको उस निप्पल पे सकिंग करनी है। उसको सक करता है, और जो उसके आमने सामने या अंदर की कोई भी भूख की हकीकत है, या नज़दीक की कोई परेशानी है, या नींद में जाना है उसने, जागती अवस्था से नींद में एक ब्रिज उसको जो चाहिए, वहाँ वो निप्पल का नशा करता है। तो पहली ज़रूरत, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं समझाऊंगा वो तो बात अलग है कि कैसे इसको टैकल किया जाए, मगर वो वीडियो तभी आपको फ़ायदा करेगी अगर आप इस बात को समझे और बॉटल को फेंक दें। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, नहीं। ये नशा वो है कि आपको इमीडिएटली इसको फेंकना पड़ता है। स्लोली नहीं होती ये सब चीज़ें। सिगरेट पीते ऐसे फेंक दी, ये नहीं आधी तोड़ी और ये देखी, ये सब नहीं है। सिमिलरली बॉटल आपको फेंकनी पड़ती है, डायन है वो। जैसे आप बॉटल उसके बच्चे के सामने फेंकेंगे, वो खुद समझता है इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं समझ में, उसको पता चल जाता है कि ये गई। 1-2 दिन आपको परेशान करेगा, दूध नहीं पिएगा, कटोरी से फेंक देगा, चिड़चिड़ा रहेगा। मगर 2 दिन के बाद जब आप उसकी बॉटल छुड़वा भी देते हैं,
तो आपको उसकी पर्सनैलिटी हल्का हल्का चेंज होते हुए नज़र आएगी। और विद इन अ मंथ आप उस बच्चे को पॉजिटिवली अच्छी तरह से पहचान भी नहीं पाओगे कि ये वही बच्चा है कि नहीं। इतना ड्रास्टिक चेंज होता है जब आप निपल से दूध पिलाना बंद करते हैं। उससे वो नशे के हिसाब से पीता है, ज़रूरत के हिसाब से नहीं, भूख के हिसाब से नहीं, और वो कनेक्शन नहीं बनता जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि उसको, इस बॉटल रूपी डायन जो है उसको ख़त्म करें, और फिर ही आप अपने बच्चे में वो ग्रोथ पाएंगे जिसके लिए पूरा परिवार चिंतित भी है और मेहनत भी करता है। याद रखें, मेहनत आपको 4 गुना पड़ रही है, और इसमें जो कमियां रह रही हैं बॉटल फीडिंग से बहुत हैं, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बहुत हैं, बस आप विश्वास कर लें कि बहुत कमियां हैं जो शॉर्ट टर्म भी हैं और ज़िंदगी भर बच्चे को परेशान भी करेंगी। लॉन्ग टर्म में परेशान भी बच्चा रहता है, उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अलग होती है, अंदर कलेश रहता है उसके, और आसपास भी वो कलेश खड़ा करता है, चाहे वो समाज में करे या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी करे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप get rid of the bottle as soon as possible. I'll meet you soon.